अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज भी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और मज़ेदार रेसिपीज़ ज़ाहिर है जिस तरह से आपको पता है कि मौसम भी कुछ इस तरह से, गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है और गर्मी के साथ साथ आप लोगों को पता है कि इंशाअल्लाह ताला वैसे तो उम्मीद है कि सैटरडे संडे को बारिश का कहा गया, लेकिन फिर भी आप लोग भी अपना ज़रा ख्याल कर लीजिएगा, बच्चों वगैरह को बाहर ना जाने दीजिएगा, इसलिए कि जब अल्लाह की रहमत जब बरसती है तो बहुत ज़्यादा बरसती है। तो अपनी जो सामान वगैरह लेके आ जाए, इसलिए कि 2 साल पहले जो बारिश हुई थी बड़ी ख़तरनाक हुई थी। बहरहाल अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, हमेशा की हमारी दुआएं। तो आज बन क्या रहा है? आज बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा अचारी गोश्त बन रहा है, गाजर के साथ बन रहा है और साथ में हैदराबादी कड़ी बनी और इसके साथ बन रहा है बहुत मज़ेदार सा एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाएंगे कुकम्बर के साथ, जो जिसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे या हमारे पास 0 कैलोरीज सुकराल का इस्तेमाल करेंगे। 0 कैलोरीज सुकराल का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको कहते हैं ना कि अगर आपका मूड है मीठा खाने का और आप टेंशन में है कि आपका वेट पुट ऑन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 0 कैलोरीज़ है। अब आप कोई भी मीठा बना रहे, कस्टर्ड बना रहे, हलवे बना रहे, मज़े लेकर खाएं और बनाएं, लेकिन उसके अंदर आपने सुकराल का इस्तेमाल करना है, इसलिए कि 0 कैलोरीज़ है। और खाने की बात की जाए तो यहाँ पर है हमारे पास राइट सॉल्ट जो लो सोडियम है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है आपको पता है कि खाने में, हर खाने में हमें नमक ज़रूर चाहिए होता है और जब आपके पास राइट सॉल्ट है, लो सोडियम है, जो आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है, तो क्यों ना उसी का इस्तेमाल किया जाए। तो हम भी यहाँ पर जो राइट सॉल्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे, जो आपके ब्लड प्रेशर को और आपके वेट को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दें कि पोलियो की मुहिम स्टार्ट हो चुकी है और सबको ही पता है कि आजकल घरों के बाहर आ रही है, हेल्थ वर्कर आ रही है, वो आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ लोग इस ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोग भी, कुछ लोग इस तरह के हैं कि जो लोग प्रॉपर गड्ढा कर रहे हैं, नहीं पोलियो के कतरे नहीं पिलाने चाहिए। आप देखें, आप अपने बच्चों को देखें, सारी ज़िंदगी के लिए उनके लिए माजूरी हो जाएगी अगर आप अपने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। आप पोलियो के कतरे पिलाएं, बच्चों का जो मुस्तकबिल है उससे महफूज करें, ठीक है। पोलियो के कतरे कुछ बाज़ लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो नकली जो होता है ना, वो भी हाथ के ऊपर स्याही का निशान लगा लेते हैं। तो आप लोग पोलियो के कतरे पिलाएं और जो आपकी हेल्थ वर्कर्स आएगी उससे ज़रूर अपने बच्चे के हाथ पर आपने जो वो मार्कर का जो निशान लगा रहे होते हैं वो ज़रूर लगाएगा। तो मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, भाई आप ज़रूर देखिए, सारी ज़िंदगी बच्चों का, बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल है, ठीक है, आने वाले मुस्तकबिल को देखें। हमारे बच्चे जो आज जो बच्चे, अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे, उनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, अल्लाह ना करे, आपको पता है कई बच्चे ऐसे जो है माजूर है जो पोलियो के कतरे ना पिलाने के से। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, आपके घर के बाहर जो हेल्थ वर्कर्स आएगी उससे अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और इसके साथ साथ उनके थंब पे आपने लोगों ने जो मार्कर से वो निशान लगाते हैं वो ज़रूर लगाएगा, ताकि आपके बच्चे इस वबा से महफूज रह सकें। चलिए जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। 3 बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, ठीक है जी। हम बनाएंगे सबसे पहले कड़ी, ठीक है, कड़ी बना रहे, बड़े मज़े की कड़ी। और आजकल वैसे भी सीज़न भी ऐसा थोड़ा सा बरसात का भी मौसम है और उसमें बड़ी मज़े की लगती है। तो यहाँ पर हम कड़ी के अंदर पकोड़े वाली कड़ी बना रहे हैं। लेकिन दही को क्या किया था मैंने, ज़रा रात को इसको जमा के रख लिया था कि खट्टा हो जाए। जब तक खट्टा नहीं होगा मज़े का नहीं लगेगा। तो पहले अज्जा बताते, आधा किलो दही चाहिए, आधा कप बेसन चाहिए, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच चाहिए, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच चाहिए, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, इसके बाद हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, 1 अदद प्याज है, इसके साथ 5 से 6 जवे लहसुन की है, साथ में हरी मिर्चें 2 अदद, हस्बे ज़रूरत कड़ी पत्ता तड़कों के लिए। और इसके बाद हमें चाहिए पकोड़ों के लिए। पकोड़ों के लिए क्या है, 2 कप बेसन अलग से चाहिए, साथ में नमक चाहिए, हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी थोड़ी सी डालेंगे, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, खाने का सोडा हस्बे ज़रूरत डालिएगा, हरा धनिया, हरी मिर्चें वो तो हम उसमें डालते ही है। उसके अलावा हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए। तड़के के लिए हमें गोल मिर्चें चाहिए, इसके साथ हमें ज़ीरा चाहिए, साथ में कड़ी पत्ते चाहिए, लहसुन के जवे और ऑयल चाहिए, जो हम इसमें कड़ी पत्ते का तड़का देंगे। तो बड़े सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर के अंदर डाल देते हैं। देखिए, हाथ से भी आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर से ये हो जाएगा कि फटाफट ये हो जाएगा और काम बड़ी जल्दी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास है दही है आधा किलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घर का जमा हुआ दही है, बड़ा अच्छा खट्टा दही है। इसके अंदर डालते हैं यहाँ पर बेसन। चलिए, इसके बाद इसमें जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास लो सोडियम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये हम ले लेते हैं 1 चाय का चम्मच भर के, ठीक है।
बेहतरीन है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है, इसका इस्तेमाल करें। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर जाएगी हल्दी। हल्दी के साथ इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मैं हरी मिर्च भी डालूँगी। अच्छा, इसके बाद इसमें थोड़ा सा पिसा धनिया कम क्वांटिटी में। लहसुन के जवे ये ले लेते हैं हम, लहसुन, ठीक है, वैसे भी हमने इसको पीसना ही है। अब इसके अंदर डालते हैं पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, अब इसको करते हैं हम मिक्स। इसको डाल देंगे यहाँ पर, मेरे पास जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रखी हुई है जो पैन, उसके अंदर डालेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो आगे क्या डालना है वो आपको बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया था। ब्लेंडर के अंदर आधा किलो दही, तकरीबन 4 खाने के चम्मच या आधा कप के जितना मैंने उसमें बेसन डाला था। लाल मिर्च पाउडर तकरीबन आप ले लीजिएगा 2 चाय के चम्मच, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच राइट सॉल्ट। इसके साथ छोटी सी मैंने एक प्याज भी बीच में डाल दी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के आपने ब्लेंडर को चला देना। साथ में थोड़ा सा आपने लहसुन अदरक भी ले लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, अब ये गाढ़ी गाढ़ी रखनी है आपने। इसको पतला पानी नहीं करना कि आप 4 घंटे इसको पकाते रहें। ये बड़े आराम से आधे घंटे तक बड़ी अच्छी से पक जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको रख दिया स्लो फ्लेम पे, और दूसरी साइड पे हमने बनाने इसके पकोड़े, ठीक है। पकोड़े इसके बना लेंगे। ये मैं इसको इधर रख देती हूँ ताकि ये स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी। मैं इसको बंद कर देती हूँ, ये बिल्कुल हल्की आग पे, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर तड़का भी लगेगा कड़ी पत्ते का। ये देखिए, अब इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि ये बॉयल आता रहे और ख़राब ना हो। अच्छा, दूसरी साइड पे मैं यहाँ पर पकोड़े बनाऊँगी, बड़े मज़ेदार वाले पकोड़े। मौसम भी ऐसा है और रमज़ान की याद आ जाएगी। काफ़ी टाइम ही हो गया, वैसे भी रमज़ान में ही आपको पता है पकोड़े बनते हैं, उसके बाद तो बनते हैं ही नहीं है। और फिर गर्मी की वजह से भी ना थोड़ा सा पकोड़ों को हमने अवॉइड किया हुआ है। अच्छा, पकोड़ों के इंग्रेडिएंट्स तो मैंने बता दी, लेकिन एक दफ़ा फिर से आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं क्या करूँगी, इसका जो बैटर है उसको बनाते हैं, सही है। बैटर बनाकर फिर पकोड़ों के अंदर जो अज्जा हमने डालने हैं वो मैं आपको बताऊँ। पकोड़े भी बड़े मज़ेदार वाले बनाएंगे, वो वैसे वाले नहीं कि सख्त वाले नहीं। तो एक बॉल ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर तकरीबन 2 कप के जितना हमें चाहिए बेसन, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा ये खाने का सोडा है, ठीक है। ये डाल देते हैं, आधी चाय का चम्मच। साथ में जाएगी थोड़ी सी हल्दी, अच्छे लगते हैं येलो येलो पकोड़े। इसके बाद रेड चिली पाउडर, साथ में थोड़ा सा इसमें लहसुन, और इसके अंदर अब जाएगा राइट सॉल्ट, लो सोडियम। मैं इसको साइड पे रखूं ताकि मुझे यहाँ पर नज़र आ जाए चीज़ों का सही। ये अब इसमें डाल देते हैं, ठीक है, लो सोडियम राइट सॉल्ट। चलें जी, रुबीना से भी बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम। जिदा कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, खैरियत से। आप कैसी हो? माशाल्लाह बहुत सही है। और दिल की मुबारकबाद आपको। आप लोगों को भी मुबारक हो। और माशाल्लाह कहते हैं इस दफ़ा हाजी अकबर है जी जी जी, हाँ हाजी अकबर है इस दफा। माशाल्लाह जो खुश नसीब है वही अल्लाह ताला जिनको लेके गया है। आपको हमें सबको बुलाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। और आज मेरी फेवरेट कड़ी बना रही हैं। अच्छा, आपकी फेवरेट है? वैसे सबकी फेवरेट होती है मेरे ख्याल में तो। मैंने अभी लाइट आई, मैंने खोला, मैंने देखा भी नहीं था आपकी रेसिपी, अभी देखी मैंने कहा फौरन फोन करके रिदा को बताऊंगा। हाँ चलो, आप ट्राई कीजिएगा। और मैं बड़े मज़े वाली बना रही हूँ, झटपट वाली, इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वरना अमूमन होता है ना कि बहुत सारा दिन पक रही होती है, सारा दिन नहीं पकेगी। जी जी, मैं कल ही पकाऊंगी। मैं अभी सामान वगैरह शाम में मंगाऊंगी, फिर कल ही पकाऊंगी मैं। चलो हाँ, दही एक दिन पहले मंगवा लीजिए ना, खट्टा होता है तो बड़ा अच्छा बन जाता है उससे। जी जी, दही वगैरह सब मैं अभी आज ही मंगवा लूंगी, फिर मैं कल जरूर बनाऊंगी। हाँ ज़रूर बनाएगा।
और आपकी माशाल्लाह से आप बड़ी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, बहुत इजी होती है, घर के मसालों से आराम से बना बस लेते। कोशिश तो यही होती है कि बस आसान हो, घर के मसालों से हो, ताकि मुश्किल ना हो ना। पकते तो यही खाने हम लोगों के घरों में, है ना, ज़रा चेंज हो जाते हैं तो और अच्छा हो जाता है। जी जी चलें जी, पहले आपकी चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। यहाँ पर मैंने बेसन को बहुत अच्छे से घोलिए, देख लीजिएगा इसकी थिकनेस, ये देखें। इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें, और अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे, ठीक है। हरा धनिया, एक छोटी सी प्याज भी आप डाल दीजिएगा तो और अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर ले लेती हूँ हरी मिर्च, एक छोटी सी प्याज भी चॉप करके डालती हूँ, ठीक है। गरम हो चुका था तो फिर मैंने क्या किया, इसको चूल्हे को बंद कर दिया था। अगर ज़्यादा गर्म होता ना तो फिर आपको पता है ना, पकोड़े ऊपर से तो हो जाते हैं लेकिन अंदर से क्या होता है कि फिर वो कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको ये कर लिया। इसमें हम पकोड़े निकालेंगे तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि बार बार मुझे पीछे जाना ना पड़े। यहाँ पर हम पकोड़े निकालेंगे। कड़ी में डालने तो हमें टिश्यू रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। चलें जी, तायरा की कॉल है इस्लामाबाद से, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तायरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं तायरा कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। आप ठीक हो? अल्लाह का करम, दुआएं आप लोग, इतने प्यारे प्यारे लोगों की दुआएं हैं। आपको भी बहुत प्यारी हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैं आज देख रही थी, मैंने कहा कड़ी पका रही है तो मैं भी इंशाल्लाह, दही तो रखा हुआ है, खट्टा ही है। अच्छा, तो पकाऊंगी मैं भी। कुल्फे की भी कड़ी किसी दिन बनाए? क्या चीज़? कुल्फे की कड़ी कभी बनाई है आपने? वो मेरी अम्मी बनाती थी, पालक की बनाती थी, चुलाई की बनाती थी, मसूर की दाल की बनाती थी। हाँ, हम लोग तो मेरी अम्मी की भी रेसिपी कुछ तो मुझे भी आती है। अम्मी को देखती थी मैं भी। वो मैंने आपको बताया था ना, वो जो गांव में वो पत्ते होते हैं अंजीर के, वो फगवाड़ी के फूल, फगवाड़ी के पत्तों की भी बनाती थी अम्मी, कद्दू के पत्तों की भी, और ये पेठे की कड़ी, और पालक की, कुल्फे की। आपकी तरफ जो वो तारा मीरा होता है उसकी भी कड़ी। तारा मीरा का साग बड़े मजे का होता है। आज वो हमारे मेकअप वाले तिम्बर याद करे थे, मैंने कहा तिम्बर हर किसी को पता ही नहीं क्या चीज होती है। तिम्बर वो जुबान पे रखो तो बस उसको तो ऐसे वजह से बड़े मजेदार, चटनी बड़ी अच्छी बनती है। हाँ, तिम्बर मुझे भी पता है, उसकी चटनी बनती है ना? जी जी बिल्कुल, चटनी बनती है। हाँ, सुंबर ये सब कुछ तो इन्हीं इलाकों में होता है। हाँ, वो एबटाबाद साइड पे होते हैं, और बाकी तो मुझे नहीं पता। हाँ, कश्मीर, मरी में भी, कोटली, सतिया इधर होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? मैंने कहा मैं अभी कह रही हूँ कि आप ईद भी आ रही है इंशाल्लाह, कुछ नमकीन चीजें बनानी, गोश्त की जो नमकीन होती, जैसे नमकीन गोश्त है। जी जी बिल्कुल, सारे शेफ सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, सारा प्लान किया हुआ है। कुछ बना चुके हैं, कुछ आगे मजीद इंशाल्लाह बनाएंगे। सही है, चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये देखिए, इसका ये बैटर मैंने इस तरह से बना लिया। अब इसके बहुत छोटे पकोड़े बनाएगा, ठीक है। असल में फूलने के बाद क्या होता है, ये कड़ी में जाते हैं तो और ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो मैं इसको कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे से पकोड़े बनाऊँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस तरह से। चलें जी, इसको पकोड़े डाल रहे हैं, फ्राई करके निकालते हैं। इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े तैयार हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग भी इसको नोट कर लें। पहले मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या किया था, स्टार्ट में जो पकोड़े डाले थे वो मैंने क्या किया था, स्पून से डाले थे, ये देख लीजिएगा, चम्मच से। उसके बाद ड्यूरिंग ब्रेक मैंने क्या किया, हाथ से पकोड़े डाले। ये हाथ के पकोड़े देखें क्या सॉफ्ट सॉफ्ट बने, मैंने हाथ से इस तरह से करके डाला और बड़े अच्छे बने।
और जब मैं पहले चम्मच से डाले थे वो पकोड़े देखे बिल्कुल बैठे हुए। तो ये कि आप पकोड़े बनाए, हाथों को अच्छी तरह धो के आप हाथ से डालेंगे तो ऐसे सॉफ्ट, बिल्कुल ये देखिए सॉफ्ट वाले हैं, एकदम से नरम ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े ये रेडी हो गए। ठीक है जी, अब पकोड़े जा रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, चल अच्छा जी, मरजान है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या हाल है आपके, ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, और इतना प्यारा आपका नाम है मरजान। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? बस मेरी एक आखिरी, आप मेरे सारे ख्वाहिश पूरे कर लेगी। और फोन तो लग ही नहीं रहा था, अभी लग गया। मैं बहुत खुश, मुझे खुशी की बात ही नहीं हो रही। अच्छा चले, मैं अब आपसे पूछती हूँ, कुछ खाना पकाने की मतलब कोई चीज़ आपने पूछनी है, या फिर आपने कोई ड्रिंक का पूछना है, या ईद की तैयारी करनी, क्या पूछना है मुझे बताएं। बस मैं तो ये कह रही कि आप वेट लॉस का वो मतलब कोई जूस वगैरह बता रहे कि वो भी इतना गोश्त खाकर हम खुद ही गाय बन जाएंगे। गोश्त ना खाए ना, कड़ी खाए ना, दाल चावल खाए ना, हम सभी चीज़ें आपको सिखा रहे होते हैं। जी, और मैं उससे कहने वाली थी, मेरी एक बहन है तंजीला। बहन क्या? मेरी एक बहन है, उसका नाम तंजीला है। तंसीला है, वो भी बहुत प्यारा नाम है जी। नहीं तो मतलब वो मुझसे खफा है, जरा आप उससे एक मतलब इससे खफा मत हो। मैं बोलूं? शो देख रही है आपकी, शो देख रही है आपका? चलें जी, आप उसको बोलो कि मैंने रिदाबाजी से रिक्वेस्ट की है, आप राजी हो जाओ। आप खुद बोल ले कि तंजीला मरजान से खफा मत हो। अच्छा चले, तंजीला मरजान से खफा मत हो, उनसे दोस्ती कर लो, वो आपको बहुत मिस कर रही है। ठीक है, चलें जी, थैंक यू बेटा, खुश रहो, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रखे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं तड़के की तरफ। ये गोल मिर्चें, ठीक है, इसके साथ ज़ीरा, ज़ीरे के साथ लहसुन और कड़ी पत्ते। ठीक है, ये हम डालेंगे, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, लहसुन को थोड़ा सा मोटा मोटा आपने चॉप कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। चलें जी, अच्छा ये तड़का मैं अभी इस पे नहीं डालूंगी, इसलिए नहीं डालूंगी कि जब मैं डिश में निकालूंगी तो तड़का डालूंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर कड़ी पत्ते वगैरह डाल के इसको बस रख देती हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाना था तो ये मैं बता देती हूँ। तो हमने यहाँ पर कड़ी पत्ते डाल दिए, एक दो यहाँ भी कड़ी पत्ते डाल देते हैं कच्चे वाले। तो ये हमारा तड़का भी रेडी हो गया। तो अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, इसको बाद में जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से तड़का लगाएंगे, और एक दफ़ा दोबारा इसको गर्म कर लूँगी, इसलिए कि अभी इसका जो लहसुन है ना थोड़ा सा वो वाइट है, अभी सही से वो हुआ नहीं है। तो ये हमारी ज़रा सी इसमें हल्दी जाएगी थोड़ा सा कलर के लिए, बस और कुछ भी नहीं। तो कड़ी तो हमारी रेडी होगी। अब चलते हैं हम सेकंड रेसिपी की तरफ, जो अचार गोश्त बन रहा है, जिसका बीफ हमने बॉईल करके रखा है। गाजर को भी मैंने थोड़ा सा गला लिया। ज़ाहिर है आपको पता है कि जब आउट ऑफ सीज़न होती है तो गाजर बड़ा टाइम लेती है गलने में, तो जल्दी से बस आपने इंग्रेडिएंट्स इसके नोट करने हैं और ट्राई कीजिएगा आप। और ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ तड़का, और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गोश्त मैंने नीचे रख दिया था, काफ़ी चीज़ों का ज़ाहिर है मुझे यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था, तो पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताते। अच्छा जी, एक दफ़ा दोबारा से पोलियो का आपको बता दूँ कि पोलियो की मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। आपके घर के बाहर जो हेल्थ वर्कर्स आएंगे तो आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। आप लोगों को पता है कि आजकल थोड़ा सा फेक भी हो रहा है, जेली अपने हाथों पर, थंब पे वो निशान लगा लेते हैं ब्लैक कलर का मार्कर सा। तो आप जब भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएँ तो उनको पोलियो के जो लगाएंगे तो उसके ऊपर हाथ पर ज़रूर उसका लगा दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, जल्दी से पहले नोट की। अच्छा, बछिए का गोश्त आधा किलो चाहिए, 4 अदद गाजर चाहिए, काली मिर्च चाहिए 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसे टमाटर 1 कप चाहिए, पिसी प्याज 2 अदद चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच चाहिए, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, और पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, घी आधा कप है, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, राई 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधी चाय का चम्मच। ठीक है जी, अब मैं इसको ज़रा साइड पे रखूँ और फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पे रख देती हूँ तड़का, इसलिए कि अभी मैंने तड़का लगाना नहीं है। ये रहा मेरे पास पैन। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें डालते हैं घी,
और गोश्त को उबाल के रख लिया है, तो इसलिए मैंने प्याज को यहाँ पर पीस के डाल देती हूँ। ठीक है, प्याज टमाटर को पीस के इसका मसाला तैयार करते हैं। इसमें जाएंगे सारे मसाले, और गाजर को भी मैंने बॉईल कर लिया, तो वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जब पिसे हुए टमाटर और प्याज में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाएगा। ये लीजिए 2 अदद, तकरीबन 1 पाव के जितने आपने टमाटर ले लेना है। ये यहाँ पे अच्छा, ये सारा अचारी मसाला इसमें डाल रहे हैं। बस एक ही प्याज चाहिए, ज़्यादा प्याज नहीं चाहिए मैं। थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा ताकि उससे क्या होगा कि आराम से ये पिस जाएंगे। एक प्याज, चूल्हा जला देते हैं। प्याज डालते हैं इसको। अच्छा, इसमें मैं दही नहीं डाल रही हूँ, सही है। ये देखिए, अच्छा चलेंगे। अच्छा जी, प्याज और टमाटर को पीसते हैं। पीसने के बाद ऑयल में जाएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। बैग ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब सिर्फ अचार कुछ रह गया जिसका मैंने टमाटर और प्याज को पीस कर घी में डाल दिया था। अब आगे आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। ठीक है, गोश्त को मैंने उबाल लिया था, गला लिया था बहुत अच्छे से। गाजर को भी मैंने थोड़ा सा हाफ डन कर लिया था। अच्छा, अब इसमें जाएगा, ये मेरे पास है पिसा गरम मसाला, ज़ीरा, कलौंजी, सौंफ, काली मिर्च, अदरक लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया, राई, ये अचार के सारे मसाले, हल्दी और हमारा मेन इंग्रेडिएंट लो सोडियम राइट सॉल्ट। ठीक है, अच्छा ये पूरा मसाला हमारा यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। अब कड़ी पत्ते भी इसमें जाएंगे। गाजर है मेरे पास, गोश्त जो बॉईल किया हुआ है, पहले इस यखनी बाद में डाल दूँगी, पहले सिर्फ गोश्त डाल देते हैं। ये बाद में जब भुन जाएगा तो स्टॉक भी इसकी डाल देंगे। ठीक है, बस इसको मैं कवर करती हूँ, इसमें कड़ी पत्ते डाल के, जब तक ये यहाँ पर पक रहा है इतनी देर में हम बना लेते हैं यहाँ पर एक ड्रिंक। ठीक है, कड़ी पत्ते, 2-3 हरी मिर्चें, बस साबुत ही आप डाल दीजिएगा। और इसको मैं करती हूँ कवर। और थोड़ा सा बाद में ये जो यखनी है ये मैं ज़रूर डालूँगी, इसलिए कि हल्का सा मैं इसका मसाला तैयार कर, बाकी चीज़ें सारी जो है रेडी होगी। इनको रखते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बनाएंगे ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक के लिए मेरे पास ये जो चीज़ें रखी हुई है, सोडा वाटर, यहाँ पर लेमन जूस और सुकराल, 0 कैलोरीज सुकराल। ठीक है, ग्लासेस के अंदर बर्फ़ निकाल लीजिएगा और ये हम इसमें डालेंगे, और इसके साथ थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ।
ठीक है, ये पुदीने की पत्तियाँ। पुदीने की पत्तियाँ भी मैं जब बाद में इसको उसके अंदर जब आप ग्लासेस के अंदर डालेंगे तो ऊपर से डाल देना तो बड़ा अच्छा सा वो लगता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ अपने क्या करना है। यहाँ पर लेना है लेमन जूस। मैंने अभी इसको निकाला है उसमें से, तो फ्रेश वाला है तो इसलिए इसके थोड़े से सीड्स हो गए। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ये देख लीजिएगा। और हमारे पास है 0 कैलोरी सुकराल, ठीक है, ये आप डाल दीजिएगा। शुगर की जगह आप इसका इस्तेमाल करें, बेहतरीन है, जो 0 कैलोरीज है। अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, ये एक अदद सोडा वाटर है। डाल ही देते हैं बीच में। और यहाँ पर काला नमक, ठीक है, ये रहा काला वाला नमक। अच्छा, होता तो ये पिंक है लेकिन इसको बोला था काला जाता है, वैसे होता कलर पिंक कलर का होता है। और इसके अंदर एक छोटा सा खीरा, ठीक है जी, ये हम डालते हैं, इसको चलाते हैं और चलते हैं हम ब्रेक की तरफ, ठीक है जी। और ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी कड़ी बनी है जो खट्टे दही के साथ बनाई है, हैदराबादी कड़ी है। और इसके अंदर हल्दी का आपने इस्तेमाल किया है ज़रा ज़्यादा सा, जैसे पकोड़ों में भी किया है, ताकि पकोड़ों का भी बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। और पकोड़ों का जिस तरह से मैंने टिप दी कि आप हाथ से डालेंगे तो बड़े सॉफ्ट से और फूले फूले बनेंगे, ठीक है। तो कड़ी बड़े मज़े की बनी है। आप वाइट राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, आप हर चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा अचारी गाजर गोश्त बना है, ये भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है। अचार का सारा फ्लेवर आ रहा है, गाजर भी इसमें डली हुई है, और आप जब ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने गोश्त को थोड़ा सा प्याज डाल के इसको उबाल लिया था, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप चिकन का भी बना सकते हैं। चिकन का बनाएंगे तो फिर आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे भी बना सकते हैं। साथ में बड़ा मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा है, मिंट उसके साथ सोडा वाटर, साथ में आपको ये नज़र आए कुकम्बर वगैरह और ब्लैक सॉल्ट के साथ, तो इसका टेस्ट ही बड़े मज़े का हो जाता है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। कल इंशाल्लाह ताला जो कल फ्राइडे है, जुमे का दिन है, कल नई रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। और उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। और मेरे बाद ज़ाना आ रही है फूड डायरी में, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही है, वो भी आप देखिएगा, उसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।